हाय बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का जो चैप्टर है हमारा, उसमें वर्कशीट 5 का इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। वर्कशीट 5 में जो जो चीज यूज होगी उसका इंट्रोडक्शन में आज देखेंगे हम। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट होगा वो देख लेते हैं। इसमें हमारा 3 रूल दे रखा है। सबसे पहले रूल देख लेते हैं। अगर हमारा स्क्वायर रूट दे रखा है कोई भी दो नंबर का, अगर अंदर में मल्टीप्लाई वो पड़ा है, मान लो ए कुछ भी हो सकता है, बी कुछ भी हो सकता है, इसका स्क्वायर रूट दे रखा है, हमें क्या करना है, इन दोनों को अलग कर सकते हैं हम। ये पहला रूल है। समझो क्या मतलब? एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल मान लो हमारा दे रखा है 9 मल्टीप्लाई 16 दे रखा है, तो इसको अलग अलग कर सकते हैं। 9 को अलग कर सकते हैं और 16 को अलग कर सकते हैं। ये समझ में आया आपको? ये पहला रूल है। इसका उल्टा भी कर सकते हो, इसको इधर भी बता सकते हो, जैसे एग्जाम्पल में समझ लो। ठीक है, ये देखो ध्यान से, ये तो हो गया हमारा पहला रूल। इसी का उल्टा अगर हमारा ये दे रखा है, अगर स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर रूट में बी, तो हम इसको अंदर लिख सकते हैं। समझा रहा? दोनों तरफ से याद रखना, इधर से उधर भी जा सकता है, इधर से उधर भी जा सकता है। इसका एग्जांपल क्या सकता है, जैसे कि नीचे सेम दे रखा है, इसको उल्टा कर दो। स्क्वायर रूट 9 का है मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 16 का है, तो इसको एक साथ भी लिख सकते हो। सही है? ये हमारा क्या है, पहला रूल। इतना याद रखो और ये याद करने की जरूरत नहीं है, इसी को पलट के लिख सकते हो। ठीक है, तो हमारा पहला रूल ये हो गया। दूसरा रूल डिवाइड में होता है। डिवाइड में मतलब यहाँ पे कह लो रैशनल में। रैशनल में कोई दे रखा है स्क्वायर रूट ए अपॉन बी, तो हम इसको भी अलग अलग लिख सकते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ बी। सही है? एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सेम ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अगर मान लो 9 अपॉन 16 का स्क्वायर रूट दे रखा है टोटल का, तो इसको अलग अलग कर सकता हूँ मैं। समझिए? इसको अलग अलग कर सकता हूँ। सही है? दूसरा एग्जाम्पल हो गया। इसको इधर भी भेज सकता हूँ मैं, अगर ऐसा दे रखा होगा तो इसको ऊपर चढ़ा सकता हूँ। समझ आ रहा ना? इसको उल्टा भी याद रखना, इधर से तो इधर जा ही रहा है, इधर से इधर भी जाएगा। ठीक है, इधर से इधर जा ही रहा है, इधर से इधर भी जाएगा। तो 2 रूल हो गया हमारा, 2 इंपॉर्टेंट रूल हो गया। इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूँ। ये पहला रूल, ये दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल वैसे है नहीं, लेकिन मैंने अपने आप से देख लिया, थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो वो देख लो। इसमें क्या रखा है, अगर पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट दे रखी है, जैसे कि हम क्या करते हैं, मान लो पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट लिखा रहता है, इतनी सारी डिजिट लिखी है, लेकिन हम क्या करते हैं, पॉइंट के बाद एक डिजिट लेते हैं, 2 डिजिट लेते हैं, इतने सारे तो लिखते नहीं है, तो हम क्या करते हैं, बाकी डिजिट को हम हटा देते हैं। सही है? बाकी डिजिट को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। लेकिन हटाने का भी एक रूल होता है। हटाने का क्या रूल होगा, अगर 5 से छोटा कोई वैल्यू दे रखा है, अगर 5 से छोटा कोई वैल्यू दे रखा है, सही है, या एक्स मान लिया हमने, देखो 5 से छोटा कोई भी वैल्यू अगर 5 से छोटा दे रखा है पॉइंट के बाद वाली, तो उसको हम डायरेक्ट हटा सकते हैं। क्या सकते हैं, डायरेक्ट रिमूव। देखो अभी एग्जांपल बताऊंगा, अपने आप समझ में आ जाएगा, डायरेक्ट रिमूव। लेकिन 5 इसके अलावा देखो क्या है, एक तो हो गया 5 से छोटा, 5 से छोटे के अलावा जो भी वैल्यू दे रखी हो, तो हमारे क्या कहलाएगा, उसको हटाएंगे तो एक जोड़ेंगे। दोबारा बता दे रहा हूं। अब देखो 5 से बड़ा, 5 हिंदी में लिख दे रहा हूं, 5 से बड़ा या 5, 5 से बड़ा हो या फिर 5 हो। अब देखो इसमें क्या आ गया, 5 से छोटा मतलब 4 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया। अब उसके अलावा क्या होता है, अब इसमें क्या आएगा, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। ठीक है, अगर ये नंबर आएंगे तो उसको डायरेक्ट हटा नहीं सकते। अगर हटाएंगे हम, अगर 5 से बड़ा या 5 हो, तो हटाने के साथ साथ क्या करेंगे हम, साथ साथ बगल वाले में एक प्लस कर देंगे। देखो इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। इन दोनों का एग्जांपल देख लेते हैं। पहले ऊपर वाले का एग्जांपल देख लेते हैं। समझ आ रहा ना? पहले का एग्जांपल देख लो। अगर मान लो कोई नंबर देखा, फिर से बोल लेके दूंगा 2 5 3 2 4। ध्यान देना, अगर मान लो हमें क्या लिखना है, 3 डिजिट तक लिखना है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट लेना है। ये सिर्फ किसके लिए वैलिड है, ये पॉइंट के बाद वाले डिजिट के लिए। मान लो हमें 3 डिजिट लेना है, इसको रखना नहीं है हमें, तो देखो क्या 5 से छोटा है ना, तो इसको डायरेक्ट हटा देंगे, कुछ नहीं करेंगे। फिर से देखो, फिर से हमें 2 डिजिट लेना है, तो डायरेक्ट हटा देंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो ये भी ठीक रहेगा, इसको भी हटा देंगे, ये भी ठीक रहेगा। ठीक है, समझ रहे हो? मतलब एक डिजिट लेना तो एक डिजिट ले सकते हो, 2 लेना तो 2 ले सकते हो। समझ रहे हो? और हटाएंगे कैसे, डायरेक्ट हटा देंगे। अब दूसरा एग्जांपल देख लो, अगर यही नंबर ऐसा दिया होता, सही है, अब ध्यान दो, हमें 3 डिजिट लेना, इसको हटाना पड़ेगा, लेकिन ध्यान दो 5 से बड़ा है ना, 5 से जब बड़ा होता है ना, इसको जब हटाएंगे ना, तो इसके साथ बगल वाले के साथ एक प्लस कर देंगे, मतलब क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7। दोबारा लिख दे रहा हूं मैं, तो 5 6 7 ये दे रखा है हमारा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, ये 7 हटा, 5 से बड़ा है तो इसके बगल वाले में प्लस हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा। सही है, अब इसको कैसे हटाएंगे, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे,
अब देखो ये भी 5 से बड़ा है, इसको हटाएंगे तो इसमें प्लस कर दूंगा मैं, कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये ऐसा रूल होता है। अगर कोई पॉइंट के बाद वाला डिजिट हटाएंगे तो क्या करेंगे हम देखेंगे कि वो 5 से छोटा है, ठीक है, 5 से छोटा है तो डायरेक्ट हटा देंगे, लेकिन 5 से बड़ा या फिर 5 है खुद तो डायरेक्ट नहीं हटाएंगे, हटाने के साथ साथ उसके बगल वाले में प्लस करेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ। अगर 5 भी होगा तो कैसा करेंगे, ये मान लो 5 है, हमें एक डिजिट तक लेना है, पॉइंट के बाद एक डिजिट लेना है, तो इसको कैसे हटाएंगे, इसको मैं हटाऊंगा, इसको हटा दूंगा डायरेक्ट, लेकिन हटाने के साथ साथ क्या करूंगा, इसकी मैं प्लस कर दूंगा, तो मेरा क्या जाएगा 25.5। सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना क्योंकि आगे काम आने वाला है। ठीक है, तो 3 रूल हो गए। अब एक एक करके क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, 3 रूल याद रखना, आगे काम आने वाला है। इसको मैं रफ कर देता हूं। ऊपर पूरा रख देता हूं। यहां क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस और दिस। इसकी वैल्यू निकालनी है और इसकी वैल्यू निकालनी है। अब एक एक करके सॉल्व करते हैं, ध्यान दो। 49 देखो स्क्वायर रूट है पूरे पे, 49 पे है 25 पे। देखो पूरे पे तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों पे कर सकते हैं अलग अलग। यही पहला रूल पढ़ा था, दूसरा रूल यही पढ़ा था हमने, समझा ना? जो रूल पढ़ा था हमने वो यूज हो रहा है। ठीक है, जो दूसरा रूल था जब डिवाइड में स्क्वायर रूट दे रखा होता है तो अलग अलग कर सकते हैं, तो अलग अलग कर दिया हमने। अब अलग से निकालो, 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7 होता है, 25 का क्या होता है 5 होता है, तो हमारा आंसर क्या आ गया 7/5। नेक्स्ट कर लेते हैं, ध्यान दो इसका भी निकालेंगे, तो अलग पहले से दे रखा है। अब इसका निकालो 243 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, वैसे निकाल लो लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू हम निकाल लेते हैं। ये पेयर बना, ये पेयर बना है, तो 1 1 जा 1 हो जाएगा, समझा ना? 1 1 जा 1 हो गया, और 1 को 3 बार लिख दिया हमने। इधर करते हैं प्लस, इधर करते हैं माइनस, इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 1, फिर एक पेयर उतारते हैं 43। सही है, समझ रहा? अगर इसमें दिक्कत हो रही जो लॉन्ग डिवीजन वाले मेथड में, तो मैंने वर्कशीट 4 में लॉन्ग डिवीजन मेथड समझा रखा है, इंट्रोडक्शन में भी समझा रखा है, और उसके जो वर्कशीट सॉल्व करी उसमें समझा रखा है, तो देख सकते हो जाके। ठीक है, अब ध्यान दो, अब टेबल पढ़ेंगे। कैसे टेबल पढ़ेंगे, स्क्वायर की फॉर्म में टेबल पढ़ेंगे। 2 दे रखा है, 1 1 जा ऐसा पढ़ेंगे टेबल। 2 दे रखा है, 2 2 जा। अब ये कितने बार में आ रहा है, ये तो 21 आ रहा है कम, ये 44 अभी भी कम आ रहा है। 3 में कर लेते हैं, 69 अभी भी कम आ रहा है, कितने बार में जाएगा 6 में देख लेते हैं। 2 है, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया 36, कर लेगा 3 15, अभी ज्यादा हो गई है। 5 में करते हैं, 2 दे रखा था पहले से ही, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 125, तो कितने बार में गया 5। ध्यान दो 5 से क्या यहाँ 5 आ जाएगा। सही है, 125। अगर ध्यान से देखोगे तो कट नहीं रहा, पूरा कट जाना चाहिए ना, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो पूरा कट जाना चाहिए। अब देखो क्या है, इसमें कुछ कट नहीं रहा, इसमें कुछ लोचा हुआ पड़ा है। अब ध्यान देना, अगर डायरेक्ट नहीं कटेगा ना, इसमें क्या होगा, ये दोनों आपस में रिड्यूस हो रहे होंगे। क्या है, अपोन में जब दे रखा होता है, जब रेशनल की फॉर्म में दे रखा होता है तो दोनों रिड्यूस हो रहे होते हैं। अब क्या करेंगे, अब इसका वाइस वर्सा वाला रूल लगाएंगे। वाइस वर्सा मतलब इसका उल्टा। देखो इसको ऐसा बना दिया ना, हम इसको ऐसा भी तो बना सकते हैं। अब ध्यान दो, दोनों पे अलग अलग स्क्वायर रूट है, तो दोनों का एक ही स्क्वायर रूट लगा दिया मैंने। क्यों लगा दिया, आपको पता है क्योंकि निकल नहीं रहा था। अब देखो कैसे निकलेगा, इसको पहले रिड्यूस करो। देखो ध्यान से, ये 3 से जा रहा है डिवाइड पूरा, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड कर देते हैं। ये 3 से डिवाइड होगा, 3 8 24, 3 1 3। इधर ध्यान दो, 3 2 6, 3 8 24, 3 9 27। सही है, समझ में आ गया? तुम्हारा बच गया 81/289। समझे? इसको हमने देखो अलग अलग दे रखा था स्क्वायर रूट, एक में कर दिया, एक में कर दिया। अब अलग अलग कर दो क्योंकि अलग अलग निकालना है। अलग अलग निकालोगे तो 81 हो जाएगा, हो जाएगा 289। 81 होता है हमारा 9 का, 9 9 81, और 289 होता है हमारा 17 का, तो हमारा क्या आएगा 9/17। ठीक है, और 4-5 क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं, तो मिटा देता हूँ, सोल्व करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रखा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ इसका और इसका। ठीक है, अब फिर से वही क्वेश्चन दे रखा है जैसे पीछे दे रखा था। पहले दे रखा था डायरेक्ट फ्रैक्शन की फॉर्म में, जैसे 49/25। डायरेक्ट हमारे क्या था, फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन आपको पता होगा, फ्रैक्शन रैशनल नंबर होता है, 3 तरीके के रैशनल नंबर होते हैं। एक तो होता है प्रॉपर, एक इम्प्रॉपर, ये एक होता है मिक्स्ड। मिक्स्ड क्या होता है, फ्रैक्शन में लिखा हुआ और बगल में एक वैल्यू लिखी हुई है, समझा ना? तो ये हमारा क्या कहलाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको पहले इसकी तरह बनाएंगे। देखो इसको सॉल्व करना आता है ना, हमें अलग अलग कर लेंगे। ध्यान देना, इसको पहले इसको बनाएंगे। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 169 को जो रिमाइंडर डिनोमिनेटर होता है उसको साइड से मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस कर देंगे। अब ध्यान दो, इन दोनों की पहले क्या होगी, मल्टीप्लाई। जो आंसर आएगा उसको इससे कर देंगे प्लस। पहले दोनों की मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा उसको प्लस कर देंगे।
अब कर देते हैं 169 की 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 169 आएगा। फिर बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या है, प्लस कर देना है 56 से, तो कितना जाएगा 15 कैरी लग गया 1 12 1 2 2 to 5 हो गया। तो ऊपर होगा 2 to 5 और नीचे जो बचा रहता है वो लिख देते हैं 169। सही है। अब हमें क्या निकालना है इसका स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट का सिंबल लगा दो ऐसे। सही है, स्क्वायर रूट का हमने सिंबल लगा दिया, इसको रफ कर देता हूं। सही है, अब स्क्वायर रूट निकालना है। अब देखो क्या है, पूरा तो स्क्वायर रूट है ना, तो हम अलग अलग कर लेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 2 to 5, स्क्वायर रूट ऑफ 169। 2 to 5 किसका होता है, 15 का होता है, ये होता है हमारा 13 का। सही है, मैं एक सजेशन दूंगा आपको, 20 तक स्क्वायर रूट जरूर याद रखना, ठीक है, इसमें बहुत काम आने वाला है। अब हमेशा थोड़े निकालते रहोगे, अगर मान लो बोर्ड का एग्जाम दोगे तो क्या करोगे, निकालने बैठोगे तो 20 तक याद रहेगा तो सोल्व कर सकते हो, अगर निकालने को ऐसे दे रखा है। ठीक है, और अगर आगे दे रखा होगा 20 से तो सोल्व करके निकाल लेना। ठीक है, यहाँ ध्यान दो, एक और चीज ध्यान देना, हमारा आंसर क्या है, आंसर क्या है 15/13 आ गया। अब ध्यान दो, क्वेश्चन दे रखा था हमारा मिक्स फ्रैक्शन में, अगर बगल में वैल्यू, इसको भी मिक्स फ्रैक्शन बना दो। मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, 13 नीचे है और ऊपर 15 है, तो इसको ऐसे डिवाइड कर देंगे। अब देखो कितने बार में डिवाइड हो रहा है, ये हो गया हमारा एक बार में डिवाइड, हमारा बच गया रिमाइंडर 2। ध्यान देना, रिमाइंडर 2 बच गया। जो 13 नीचे है उसको तो 13 नीचे रहने देंगे। सही है, ये जो बगल में आया ना ये क्वेश्चन कहलाता है, क्वेश्चन आ जाएगा बगल में, इधर बगल में तो इधर बगल में आ गया, ये नीचे रिमाइंडर है तो ये रिमाइंडर ऊपर आ गया, बस हमारा आंसर क्या हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या होगा 1 2/13। सही है, अगला निकाल लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है, इसका भी स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट लगा देता हूं मैं ऐसे 14400। जब भी 0 0 की फॉर्म में दे रखा होगा ना तो इसका जीरो अलग कर लो, आप क्या कर लो, अलग कर लो। 2 0 है ना, 2 0 का अलग करो, ध्यान से देखना, 2 0 का अलग करोगे ना तो इसके साथ एक ले लेना बस, तो हमारे क्या आ गया 100 आ गया। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर सेम आएगा, ध्यान देना, इसको मल्टीप्लाई करने पे सेम आया, तो अलग किया है तो सेम ही चीज का है, मतलब 0 दे रखा है उसको अलग कर दिया हमने। ठीक है, अब ध्यान दो, हमने क्या पढ़ा था, पूरे पे स्क्वायर रूट होगा तो क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 144 फिर मल्टीप्लाई 100। सही है, 144 होता है हमारा 12 का। सही है, और 100 होता है हमारा 10 का। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा 120 आ गया। सही है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखो हमने क्या सीखा अभी तक, हमने सीखा फ्रैक्शन वाला, क्या सीखा, फ्रैक्शन वाला या फिर रैशनल नंबर वाला, फ्रैक्शन क्या या फिर रैशनल, ये तो पहले से ही करते हुए आ रहे थे, बस ट्रिक के लिए हमने बस दोबारा लिखा है। तो दो चीज, एक तो सिंपल नंबर वाला सीख गए हैं और एक फ्रैक्शन वाला। अब आते पॉइंट पे, पॉइंट वाला कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट, हमें दे रखा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल वाला। डेसिमल वाले में क्या करेंगे, इसको लॉन्ग डिवीजन के थ्रू करो, लॉन्ग डिवीजन सबसे इजी रहता है। ध्यान दो, चलो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ साइड में, यहाँ की सीट पकड़ जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, कौन सा कर रहा हूँ, पहला कर रहा हूँ, ध्यान देना 147 पॉइंट, इसका आ जाएगा 1369। अब ध्यान दो, पॉइंट को अभी थोड़ी देर छोड़ दो, पॉइंट के इधर वाले डिजिट को छोड़ दो। हम पेयर कैसे करते हैं, राइट टू लेफ्ट करते हैं ना, जब लॉन्ग डिवीजन करते हैं तो पेयर कैसे करेंगे, राइट टू लेफ्ट कर दिया, राइट टू लेफ्ट कर दिया, अकेला बच गया कोई बात नहीं, लास्ट का अकेला बच सकता है। इधर जब बात होगी तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, इसमें इधर पेयर बनाते हैं, इसमें इधर पेयर बनाते चलते हैं। सही है, अब देखो टेबल पढ़ेंगे, 1 1 जा 1 को लिखेंगे 1 3 बार, तो यहाँ आ जाएगा 1 1 जा 1। समझ आ रहा है, टेबल पढ़ेंगे स्क्वायर की फॉर्म में, 1 1 जा 1, हमें 1 यहाँ पर आ गया, और ये जो है ना यहाँ 3 बार रिपीट हो जाएगा, 1 2 3, यहाँ इधर होता है प्लस, इधर होता है माइनस, प्लस करने पे कितना आएगा 2, माइनस करने पे 1 जब 1 जाएगा तो 0 आएगा ना, इसे क्रॉस लिख दो, एक पेयर उतार लो 47। सही है, अब फिर से स्क्वायर की फॉर्म में टेबल पढ़ेंगे, 2 दे रखा है, 2 यहाँ पर है और हम 1 1 जा 1 कर देंगे, ध्यान दे रहे हो, तो कितना आ जाएगा 21। फिर से 2 दे रखा है, 2 2 जा कर देंगे, कितना हो जाएगा 44। अब देखो 3 करूंगा, 3 से ज्यादा हो जाएगा, तो मैं 2 बार में ही ले रहा हूँ, 2 2 2 3 बार लिखा ना, क्यों लिखा, क्योंकि 2 में गया, ध्यान देना, इसको देखना है, 2 लिखेंगे 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार, और कितना आया 44। फिर से एक लाइन खींचा, इधर करेंगे प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस करने पे आएगा हमारा 44, एक डिजिट की जगह छोड़नी है हमेशा, इधर माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब ध्यान दो, पॉइंट के बाद वाला डिजिट में उतार रहा हूँ, मतलब पॉइंट के बाद वाला पेयर उतार रहा हूँ, जैसे ही पॉइंट के बाद वाला पेयर उतारते हैं ऊपर पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट के बाद वाला उतारा तो पॉइंट लगा दिया हमने। अब उतार लेते हैं इसको, इसको उतार लिया, अब फिर से टेबल पढ़ेंगे, ध्यान दो, फिर से क्या पढ़ेंगे, टेबल, ये हमने सही किया है ना, तो ठीक है, ये 24 था शायद, प्लस करने में हमारा क्या है 24। अब ध्यान दो, अब टेबल पढ़ेंगे 2 4 पहले से रखा है, 1 1 जा पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास
241 24 दे रखा है, 2 2 से पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 से 4, 4 2 से 8, 2 2 से 4। ठीक है, हमारा देखो क्या दूसरी बार में ज्यादा आ रहा है तो पहली बार में ले लेंगे, तो 1 को लिखेंगे 3 बार, एक बार 1, 2 बार 1, 3 बार 1, कितना आ जाएगा हमारे पास 2 4 1। इधर करेंगे प्लस, इधर करेंगे माइनस, प्लस करने पे कितना आ जाएगा 2 4 6, इधर माइनस करने पे आएगा 2, 11 में से 4 गया बच गया 7। सही है, अब एक पेयर उतारेंगे फिर से 69 का। अब ये जाएगा कितने बार में, ये जाएगा कितने बार में, ये जाएगा मेरे ख्याल से 2 4 6 है, 3 से मल्टीप्लाई करके ट्राई करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई किया हमने तो 2 4 6 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 9, 3 6 18 कैरी लग गया 1, 3 4 12 13 कैरी लग गया 1, 3 2 6 1 7। देखो सेम आ गया, सेम आया कि नहीं आया, क्वेश्चन गलत लिखा क्या हमने 69 या फिर मल्टीप्लाई गलत किया, ओ यहाँ 2 आएगा, कितना गलती हो रही है, यहाँ 2 लिखेंगे तो हमारा कितना जाएगा 3 2 6 और ये 6 हो गया, तो हमारा कितने बार में आ गया 3 बार में, 3 3 3, 3 को लिख दिया 3 बार, यहाँ आ गया 2 7 2 6 9, यहाँ जाएगा हमारे पास क्रॉस, पूरा खत्म, हमारा आंसर आ गया ये। यहाँ लिख देता हूँ मैं स्क्वायर रूट ऑफ 147.1369 का स्क्वायर रूट हमारा क्या 12.13। सही है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, सेम ऐसे करेंगे जैसे हमने किया था, लाइन खींच देंगे 0.3 बार 0, फिर आ जाएगा 59 0 4 49। सही है, इसका पेयर बनाएंगे, पहले पॉइंट की इधर वाले का पेयर बनेंगे, पॉइंट के वाले को इधर को छोड़ दो, इधर पेयर बनाएंगे तो अकेला बनेगा। अब इधर पेयर बनाएंगे उल्टे से सीधे की तरफ, लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट। सही है, पेयर बनाते हैं। अब देखो पहले इसको सॉल्व करेंगे, क्या किससे मल्टीप्लाई करें, सेम नंबर से, तो हमारा 0 आ जाए, 0 से ज्यादा ना होना चाहिए, तो 0 से करेंगे हम, 0 0 जा 0। सही है, तो 0 आ गया यहाँ पर, ये हमारा यहाँ आ गया। अब देखो कितनी बार में गया 0 बार में, तो 0 को 3 बार लिखेंगे, 1 बार 0 2 बार 0 3 बार 0। इधर करते हैं प्लस, इधर करते हैं माइनस, प्लस करने पे 0 ही आएगा, माइनस करने पे भी 0 आएगा, क्रॉस लिख देता हूँ मैं। अब देखो पॉइंट के बाद वाला पेड़ उतारूंगा ना मैं, जैसे ही पॉइंट के बाद वाले पेड़ लगाऊंगा यहाँ पर पॉइंट लगा दूंगा। अब यहाँ उतार लेता हूँ पेड़। अब 0 से किससे मल्टीप्लाई करूं, इसके बगल में कि 0 यहाँ, तो जाहिर सी बात है 0 से करूंगा, 0 पहले से रखा है, 0 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 0 आ गया। तो 0 0 से मल्टीप्लाई किया, 3 बार 0 लिखा और यहाँ 0 आ गया। इधर 0 आएगा पूरे को, 0 लिख दो मैंने, 0 लिख दिया, एक बार 0, इसका क्रॉस लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से एक पेड़ उतारूंगा 0 और 5 का। अब ध्यान दो, अब ऐसा टेबल पढ़ेंगे कि 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा हमारा 1 1 जा 1 2 2 जा 4, ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या जाएगा 2 2 जा 3 बार 2 लिखा, यहाँ 4 आ गया। इधर करेंगे प्लस, इधर करेंगे माइनस, प्लस करने पे आ जाएगा 4, इधर माइनस करने पे 1। सही है, 0 को इतना कंसीडर मत करो, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में 0 है ना उधर, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर से एक पेड़ उतारेंगे 90 का, 90। अब टेबल कितनी बार में जाएगा, ये मेरे ख्याल से 4 दे रखा है, 4 बार में ही जाएगा, 4 4 16 176 हो जाएगा। 5 में ट्राई कर लेते हैं, 5 से 525 कैरी लग गया 2, 5 4 20 और ये 22। देखो 5 में ज्यादा हो गया तो 4 में ले जाएंगे, 4 को लिखेंगे 3 बार, एक बार 4 2 बार 4 और ये 3 बार 4, कितना आ जाएगा 176। इधर करेंगे प्लस, इधर करेंगे माइनस, प्लस करने पे आ जाएगा हमारे पास 8 4 48, इधर आ जाएगा हमारे पास 4 1 14 और इधर एक पेयर। सही है, अभी हमारा जाएगा किससे 48 दे रखा है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ सके, तो 3 के पेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो कितना आएगा 3 3 9 3 8 24 का 4 कैरी लग गया 2 3 4 12 और 14, कितने में आ गया हमारा 3 में, एक बार 3 2 बार 3, यहाँ पर आ जाएगा 3 बार 3, तो हमारा आ जाएगा 1 4 4 9। ये हमारा सॉल्व हो गया। लिख लेते हैं यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 0.0005949 किसका है हमारा 0.0243। बाकी के 3 4 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या दे रखा है। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारा, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, हाँ मैं हाईलाइट कर देता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड 2 1/5। ठीक है, तो 2 नंबर दे रखा है, उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। इसका मतलब क्या होता है, पॉइंट के बाद 3 डेसिमल तक हमें वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है, पॉइंट के बाद 3 डेसिमल तक, तो पहले 3 का निकाल लेते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, अब ध्यान दो स्क्वायर रूट ऑफ 3, ध्यान दो
स्क्वायर रूट ऑफ 3 अब करेंगे हम। अब एक चीज ध्यान दो, इसने बोला है डेसिमल के 3 प्लेस तक निकालना है। कितना निकालना है? डेसिमल के 3 प्लेस तक। इसमें डेसिमल है ही नहीं, पॉइंट लेंगे ना, तो पहले ही पॉइंट ले लो। पॉइंट ले लो, पॉइंट के बाद हम कितने भी डिजिट बढ़ा सकते हैं, वो भी जीरो की फॉर्म में। जीरो की फॉर्म में हम कितने भी डिजिट बढ़ा सकते हैं। अब ध्यान दो, 3 डेसिमल बोला ना, तो 3 पेयर बना देंगे। एक पेयर जीरो का, 2 पेयर जीरो का और 3 पेयर जीरो का। समझ में आया? और इधर ये इधर एक पेयर बन जाएगा। समझ में आ रहा है? 3 डेसिमल से निकालना है, तो इसको मैंने ऐसा सोल्व कर दिया। अब टेबल पढ़ते हैं, कितने मान में जाएगा ये। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 तो ज्यादा हो जा रहा है, तो 1 1 जा 1 जाएगा। 1 आ गया कितने बार में? 1 बार में, तो इसे लिख देंगे 3 बार 1। सही है? इधर करूंगा प्लस, इधर करूंगा माइनस। प्लस करने पे आ जाएगा 2, इधर माइनस करने पे 2। अब दो क्या पेयर उतारूंगा, 0 0। जैसे पॉइंट के बाद वाला पेयर उतारा तो यहाँ पॉइंट लगा दूंगा। सही है? क्या लगा दूंगा? पॉइंट के बाद जैसे आया तो हमने पॉइंट के बाद वाला पेयर उतारा तो पॉइंट लगा दिया। अब टेबल पढ़ूंगा, 2 के बगल में मल्टीप्लाई करूंगा। किससे मल्टीप्लाई करें? 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 से 36, 6 से मल्टीप्लाई किया ना, 2 तो पहले से ही था। 36 कर लेंगे, 3 और 12 8 15, ये कम आ रहा है। 7 से कर लेते हैं, 49 4, ये भी कम आ रहा है। 8 में कर लेते हैं, 64 कैरी लग गया 6, ये हमारा ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या कर लेंगे, 7 टाइम्स में कर लेंगे। ठीक है? इसमें ज्यादा आ रहा है और इसमें कम आ रहा है, तो इसमें ले लेंगे 7 में। तो 7 को लगूंगा 3 बार, 3 बार 7 आ गया। और कितने बार में गया? 189, 189। सही है? 189 का निकाल लेते हैं। फिर अब माइनस करेंगे, एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस। इधर कर देंगे हम प्लस, इधर कर देंगे माइनस। 27 और 7 कितना होगा? ये हमारा हो जाएगा 34। इधर माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1, इधर भी 1, 11 आ जाएगा। सही है? ये आ जाएगा हमारे पास 11। अब इधर एक पेयर उतारेंगे फिर से जीरो का पेयर उतार लो। अब टेबल पढ़ेंगे, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 34 उसके बगल में स्क्वायर की फॉर्म में टेबल पढ़ेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा? 3 टाइम्स में जाएगा शायद। सही है? 3 4 पहले से रखा था, 3 का टेबल पढ़ दिया हमने। 3 3 9, 3 4 12, कैरे लग गया 1, 3 3 9 और 10, तो हमारा कितना आ जाएगा? 3 में। तो 3 को 3 बार लिखेंगे, फिर से 3 बार, और यहाँ लिख देंगे कितना है? 1 0 2 9। सही है? एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। प्लस करने पे आ जाएगा हमारा 3 4 6, इधर माइनस करने पे 1, 9 में से 2 गया 7 71। फिर से पेयर उतारेंगे 0 0 की फॉर्म में। ठीक है? अब हमारा क्या आएगा? 3 4 6 आ गया। अब इसके बगल में मल्टीप्लाई करेंगे टेबल की फॉर्म में, ये 2 से जाएगा मेरे ख्याल से। सही है? 2 2 4, 2 6 12, कैरी लग गया 1, 2 4 8 और 9, 2 3 6। सही है? इससे ज्यादा मेरे ख्याल से ज्यादा हो जाएगा, तो 2 में जा रहा है, 2 को ले दूंगा मैं 3 बार, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6 9 2 4। इधर कर दूंगा माइनस, इधर आ जाएगा हमारे पास 6, यहाँ पर आ जाएगा 7, आ जाएगा 1। ठीक है? 176। इसको प्लस करने की जरूरत नहीं, लेकिन कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 4 6 3 3 और 4, 3 4 6 4। सही है? हमें इससे मतलब नहीं है, हमारा आंसर यहाँ चुका है। ठीक है? तो इसको लिख देता हूँ मैं यहाँ पे हाईलाइट करके। स्क्वायर रूट ऑफ 3 कितना होगा? 1.732। उसके आगे भी चलता चला जाएगा, लेकिन हमें कितने तक निकालना था? पॉइंट के बाद देखो ध्यान से, स्क्वायर रूट फाइंड करना था 3 का और इसका। हम 3 का कर रहे हैं पहले फाइंड, 3 डेसिमल अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक। तो पॉइंट के बाद 3 डेसिमल तक हमने निकाल लिया। अगला क्वेश्चन भी कर लेते हैं, पहले निकाल लिया। अब ध्यान दो, ये तो हमारे सिंपल फॉर्म में दे रखा था 3, यहाँ देखो मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है। अब मिक्स फ्रैक्शन को पहले सॉल्व कर लेंगे। यहाँ मिक्स फ्रैक्शन पहले लिख लेता हूँ मैं। मिक्स फ्रैक्शन रखा 2 1/5। हमें पता है अभी सॉल्व करके आए थे कैसे मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। पहले दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर और उसके बगल वाले की, तो कितना आ जाएगा? 5 2 10। 10 आने के बाद इससे प्लस कर देंगे, इधर मल्टीप्लाई और जो आंसर आएगा इधर प्लस कर देंगे। तो 5 2 10 और ये 11/5 आ जाएगा। अब ध्यान दो, फ्रैक्शन में कैसे सॉल्व होगा? इसको पॉइंट में कर लो, तो पॉइंट में करोगे तो 5 2 10 और ये 2.2 आ जाएगा। अब 2.2 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। देखो इससे सॉल्व नहीं हो पाता तो हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया, ये भी सॉल्व नहीं हो पाएगा तो हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब ध्यान दो, ऐसा दे रखा है। अब उसकी तरह करेंगे, 3 पेयर बनाएंगे क्योंकि 3 डेसिमल प्लेस तक निकालना है। 3 पेयर बनाओ, ध्यान से देखो। पॉइंट के बाद हम 0 बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ भी 0 बढ़ा दो। 1 पेयर 2 पेयर और ये 3 पेयर। सही है? और ये अकेला हो जाएगा इधर की तरफ पेयर। सही है? टेबल पढ़ेंगे 1 1 जा 1। सही है? इधर करेंगे प्लस, इधर करेंगे माइनस। प्लस करने पे आएगा 2, इधर माइनस करने पे 1। अब देखो
पॉइंट के बाद वाला डिजिट उतार रहे हैं या फिर पेयर उतार रहे हैं, 2 0 उतार रहे हैं, पॉइंट के बाद वाला तो पॉइंट लगा दिया हमने, सही है। अब आगे कर लेते हैं, कितने में जाएगा ये, 3 में जाएगा मेरे ख्याल से। 3 को 3 बार लिख दिया हमने, 3 बार, 3 6 जा नहीं, 3 बार में तो 4 बार में ज्यादा आएगा मेरे ख्याल से। 4 जग 16 कर लेंगे हम, 4 दिन और नहीं, 4 में भी कम आ रहा है, 5 से कर लेते हैं, 125, हाँ 4 बार में जाएगा, तो 3 बार में नहीं 4 बार में जाएगा। तो 4 को लिख दूंगा मैं 3 बार, 1 बार 4, 2 बार 4 और ये 3 बार 4। यहाँ जाएगा हमारे पास 96, इधर करेंगे प्लस, इधर करेंगे माइनस, इधर जाएगा हमारे पास 28, इधर आ जाएगा हमारे पास 4 और ये हमारे पास 2, सही है। इधर क्रॉस लिख देता हूँ मैं, फिर से एक पेयर उतारूंगा 0 0 के फॉर्म में। अब किससे मल्टीप्लाई करूंगा, जो हमारे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो हम कर देंगे 9 से करके देखते हैं, 9 से ज्यादा हो सकता है। 9 9 81, 9 8 72, 56 नहीं 72 है, 72 और 80, 18 और 8 26 हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास, ज्यादा आ रहा है तो 7 8 टाइम्स में करके देख लेते हैं। 8 टाइम्स में कितना आएगा, 8 8 64 6, 8 8 64 64 ये 70, 8 2 16 16 और ये 21 हो जाएगा। 8 2 16 16 और 7 23 हो जाएगा, 16 7 23 ही होगा ना, हाँ 16 7 23, 64 6 और 64 64 और 6 70, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया, 8 टाइम्स में 8 8 और यहाँ पर 8, कितना आएगा 2 3 0 4, सही है। इधर को मिटा देते हैं, इधर आ जाएगा हमारे पास 296, सही है। इधर प्लस क्या, क्योंकि हमारा इतना आ गया, इधर करेंगे माइनस, तो हमारा आ जाएगा 6 6 9 96। फिर से एक पेड़ उतार लेंगे, सही है, पेड़ उतार लेंगे। अब टेबल पढ़ेंगे, कितने में जाएगा ये हमारा जाएगा 4 टाइम्स में मेरे ख्याल से। 4 में करके देख लेते हैं, 4 4 16, 24 ये 25, 36 और ये 38, 8 3 11, तो ये हमारा ज्यादा हो गया। 296 3 टाइम्स में करके देख लेते हैं। 3 3 9, 3 6 18, कैरी लग गया 1, 3 9 27 हो गया 28, 3 और ये 8, कितने में आएगा 3 में। 3 को लिख देंगे 3 बार, कितना आ गया 8 8 8 9, ठीक है। अब देखो इसको माइनस करने की जरूरत नहीं है या फिर इसको प्लस करने की जरूरत नहीं है, हमारा जब 3 नंबर तक आ गया तो हम सही सॉल्व लिख लेते हैं, सही है। तो आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। इसको लिख लेते हैं पहले, स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान देना, स्क्वायर रूट ऑफ 2 1/5 का क्या हो जाएगा हमारे पास 1.483। 3 डिजिट तक निकालना था हमने, 3 डिजिट तक निकाल लिया। अगला सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्या रखा है, लिख लेना आपने, ये समझ में आ गया ना। अगला एक और मेथड है, हमने 3 मेथड निकाला ना, 3 मेथड के थ्रू सॉल्व कर लेते हैं। 3 मेथड कौन कौन से थे हमारा, पहला एक था हमारा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, फिर दूसरा हमने पढ़ा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तीसरा था हमारा लॉग डिवीजन मेथड जो कि हर जगह यूज हो रहा है। एक और मेथड है हमारा एस्टिमेशन मेथड। अब एस्टिमेशन मेथड में क्या करते हैं, एस्टिमेशन मेथड में सॉल्व करेंगे। एस्टिमेशन मेथड में हम निकालते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू, मतलब कि लगभग उसके आसपास की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो हम निकालेंगे 10 का स्क्वायर रूट करेंगे उसके आसपास की वैल्यू, इसमें भी स्क्वायर रूट निकालेंगे, जैसे 3 मेथड में स्क्वायर रूट निकालते थे, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है 10 का, ध्यान दो 10 का स्क्वायर रूट निकालना है। इसके लिए थोड़ा जगह चाहिए तो यहाँ लिख लेता हूँ बीच से मैं, सही है, यहाँ बीच से जगह चाहिए। तो 10 का निकालना है, ध्यान से देखना, ये थोड़ा दिमाग घुमा देने वाला है। हमें क्या करना है, 10 को लिखना है बीच में पहले, 10 के इधर कोई स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है, और 10 के इधर मतलब 10 से पीछे कोई स्क्वायर रूट ढूंढना है, 10 से पीछे ढूंढना है और 10 से आगे भी ढूंढना है। तो 10 से पीछे कौन सा स्क्वायर रूट है, 10 से पीछे है 9 स्क्वायर रूट, कह रहा हूँ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये 9 हमारे क्या परफेक्ट स्क्वायर होता है, और 10 के आगे कौन सा होता है 16 होता है, समझ में आ रहा है। 10 लिख दिया बीच में, 10 से पीछे कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर जो कि सोल्व हो गया, देखो 3 बन जाएगा, नहीं 3 का स्क्वायर बन जाएगा ना। तो ऐसे इस फॉर्म में कैसे दे रखा है हमारा, तो परफेक्ट स्क्वायर निकाल लिया हमने, इसके 10 के पीछे 9 है और आगे हमारा 16 है, इसके बीच में कुछ नहीं है, तो इसका स्क्वायर रूट लिख लेते हैं। 3 का स्क्वायर होता है, इस सिंबल समझ में आ रहा है ना, 10 9 से बड़ा है, ध्यान से देखो, इधर इसे छोड़ दो, तो हमारा देखा 10 जो है 9 से बड़ा है, इसके पीछे लिख दिया हमने।
फिर 10 देखो 16 10 से बड़ा है, समझ रहे हो, तो इधर लिख दिया हमने। तो इस फॉर्म में लिख देना है आपको, इधर लिखना एक छोटा वाला, इधर लिखना एक बड़ा वाला, सही है। अब इसको मैंने स्क्वायर के फॉर्म में कर दिया, सही है। ध्यान देना 3 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर के बीच में हमारा 10 आ रहा है, ध्यान से देखो 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, ध्यान दो 3 और 4 के स्क्वायर है ना, 3 और 4 के बीच में क्या आएगा, 3 और 4 के बीच में बहुत सारी चीज आ सकती है, ध्यान देना 3 और 4 के बीच में क्या आ जाएगा, 3.1 आता है, 3.2 आता है, 3.3 आता है, 3.4 आता है, ऐसी बहुत 3.9 तक आएगा, फिर हमारा क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। तो इतने नंबर आ रहे हैं, तो कोई सा एक नंबर के बीच में आ रहा होगा, तो हमने 5 बीच का ले लिया, क्या ले लिया हमने, बीच का 3.5 ले लिया, तो हमने लिख दिया लेट्स ट्राई विद, हमने क्या लिया, हमने मान लिया कि ये आ रहा है मेरे ख्याल से 3.5 के बीच में आ रहा है समथिंग, है ना, समझ में आ रहा है, 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, मतलब 3 और 4 के बीच में क्या, 3.5 के स्क्वायर के बीच में आ सकता है ना, 3.5 का स्क्वायर निकाल लेते पहले, 3.5 का स्क्वायर, 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 25, 15 और 17, 15 कैरी लग गया 1, 3 जना 10, 5 7 5 12 कैरी लग गया 1, 2 1, कितना आ जाएगा हमारे पास 12.25, इतना समझ में आया। पहले हमने अगल बगल का निकाला, फिर उसको स्क्वायर की फॉर्म में कर दिया, स्क्वायर की फॉर्म में क्या करेंगे, तो फिर देखेंगे 3 और ये 4 के बीच में आ रहा है, मतलब 3.5 के बीच में आ रहा है, 3.5 के बीच में आ रहा है, मतलब 3 और 4 के बीच में ये सब आएगा, तो हमने बीच का ले लिया 3.5। अब ध्यान दो ये जो 10 है, 10 को जो चेक कर रहे हैं, 10 ये इससे बड़ा है कि छोटा है, ये क्या है हमारा बड़ा है, ध्यान देना बड़ा है, तो हम क्या कर देंगे इसको यहाँ लिख देंगे, ये बड़ा वाला तो चीज है ना, इधर के साइड 10 से बड़ा वाला है, तो हमें कुछ नहीं करना है, इसको सेम उतार लेंगे, 3 का स्क्वायर 10, इधर लिख देंगे हम 3.5 का स्क्वायर, समझ में क्यों लिखा, क्योंकि हमने देखा ये 10 से बड़ा आ रहा है, ये बड़ा आ रहा है ना, ये कह लो ये कह लो, दोनों बात बराबर है ना, तो इसको हमने यहाँ लिख दिया, सही है। अब चेक करेंगे 3 और 3.5 के बीच में क्या है, 3 और 3.5 के बीच में क्या है, 3.5 के बीच में 3.1 होगा, 3.2 होगा, 3.3 होगा, 3.4 होगा, कोई सा भी लिख सकते हो, 4 नंबर है, हमने बीच का वाला को फिर से पकड़ लिया, हमने पकड़ लिया 3.3 पकड़ लिया, मानो फिर से ले लेते हैं, लेट अस ट्राई विद किससे लेंगे 3.3 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आएगा हमारे पास, 3.3 के मल्टीप्लाई कर देंगे 3.3 से, 9 9 9 9 9 18 10, सही है। अब ध्यान देना 10 89, फिर से वही चेक करेंगे, फिर से जो चेक किया था हमने वही चेक करेंगे कि जो हमने माना है, फिर से जो निकाला है मान लो इसके बीच में मान लिया, फिर से चेक करेंगे 10 इससे बड़ा है कि छोटा है, फिर से ये बड़ा हो गया, फिर से बड़ा हो गया तो मतलब इसकी जगह पे आएगा, अगर ये छोटा होता तो इसकी जगह पे आता, तो 3 का स्क्वायर लिख दिया मैंने 10, ठीक है, इसकी जगह पे लिख दिया 3.3, अभी भी बड़ा आ रहा है, फिर से अब देखेंगे 3 और 3.3 के बीच में क्या आएगा, 3 और 3.3 के बीच में क्या आएगा, 3.1 आएगा, 3.2 आएगा, 3.3 आएगा, सही है, इन तीनों में से कोई सा ले सकता हूँ, सॉरी 3.3 है ना, तो 3.2 ये दो आएगा, ये दो आएगा, इन में से कोई सा ले सकते हो, मान लो 3.2 ले लिया हमने, फिर से लग लेते हैं लेट अस ट्राई विद, इस बार हमने किससे लिया, लेट अस ट्राई विद 3.2 का स्क्वायर, 3.2 के मल्टीप्लाई 3.2 से 4 6 6 9 4 1, ये हमारा कितना आ जाएगा 124। फिर से ध्यान दो बड़ा है कि छोटा, फिर से बड़ा आ गया, अब फिर से बड़ा आ गया तो बड़े की जगह पे लिख देंगे, फिर से बड़े की जगह पे आ गया तो लिख दिया हमने। अब देखो 3 और 3.2 के बीच में क्या होगा, एक ही नंबर है जो कि 3.1 है, 3 और 3.2 के बीच में क्या है 3.1 नंबर है, 3.1 नंबर को ले लेते हैं, लेट अस ट्राई विद क्या लेंगे हम 3.1 का स्क्वायर, 3.1 का स्क्वायर 3.1 3.1 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो 169 कितना आ जाएगा हमारे पास, पॉइंट लगा दिया 9.61। अब ध्यान देना 10 जो है इससे बड़ा है कि छोटा है, अब ये छोटा आ गया, छोटा आ गया मतलब ये इसकी जगह पे आएगा, ये इसकी जगह पे आएगा, तो यहाँ लिख देता हूं मैं 3 की जगह पे 3.1 का स्क्वायर, समझ में आ रहा है, बड़ा था तो हमेशा इधर आ रहा था, इस बार क्या आ गया छोटा आ गया, 9.6 क्या आ गया छोटा आ गया, 10 से छोटा आ गया मतलब इधर की साइड होना चाहिए, तो इधर की साइड लिख दिया हमने। अब ध्यान दो 3.1
और 3.2 के बीच में कुछ होगा क्या? 3.1 और 3.2 के बीच में कुछ होगा क्या? अगर एक पॉइंट की बात करें, पॉइंट के बाद एक डिजिट की बात करेंगे तो कुछ नहीं होगा, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं हो रहा। अब ये लास्ट हमारा स्टेप है, इसमें क्या करेंगे? अब इससे छोटा तो होगा नहीं। अब ध्यान दो 3.1 और 3.2 के बीच में कौन सा सबसे पास है? दोबारा बताओ मैं कि हमें देखना है कि 3.1 और 3.2 में 10 किसके साथ से ज्यादा नजदीक है? 10 जो है किसके साथ नजदीक है? लिख देता हूं मैं। 3.1 का क्या दे रखा है? 9.61। 10 लिख दिया मैंने। 3.2 का स्क्वायर क्या है हमारा? 3.2 का स्क्वायर 3.2 का स्क्वायर ये हमारा, तुम्हारा क्या आ जाएगा? 124। अब ध्यान दो ये 10 है, 10 किसके ज्यादा पास है? इसके ज्यादा पास है, किसके ज्यादा पास है? अगर देखो कंफ्यूजन हो रही है तो माइनस कर दो कुल मिला के। तो इन दोनों का पहले माइनस करो, इन दोनों को माइनस करेंगे हम, हमारा जाएगा 24, 0.24। इन दोनों के बीच में कितना का गैप है? 0.24 का गैप है। इन दोनों के बीच में कितने का गैप है देख लेते हैं। फिर से 10 से माइनस कर देंगे 9.61 को। पॉइंट वाला माइनस तो करना आता ही होगा, हमने 9 लगा दिया, लगा दिया, हमारे पास 2 आ गया। भैया अब ध्यान दो किसके बीच में ज्यादा गैप है, कौन किसके ज्यादा पास है? इसमें ज्यादा गैप है, इसमें कम गैप है, तो ये ज्यादा पास होगा। तो 10 से ज्यादा पास कौन सा है? 10.24। 10.24 किसका है? 3.2 का स्क्वायर है, समझ में आ रहा है? 3.2 का स्क्वायर है, तो हमारा आंसर यही हो गया। क्या होगा हमारा? ये हमारा आंसर आ गया। अब आंसर कैसे लिख देंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 10 जो हमारा होगा 3.2 होगा, इसे लिख देंगे हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये, अप्रोक्स, अप्रोक्स लिख दिया। समझ लो क्या मतलब? ये हमारा क्या कहलाता है? एस्टिमेशन मेथड। ठीक है, अब 410 को भी कर लेते हैं, इसको मैं दोबारा समझा देता हूँ। 10 का निकालना था हमें, 10 का निकालना था। 10 के एक पीछे परफेक्ट स्क्वायर, 10 के एक आगे परफेक्ट स्क्वायर। 10 के पीछे 9 होता है और 10 के आगे क्या होगा? 16। परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका परफेक्ट स्क्वायर है तो स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया हमने। अब 3 और 4 के बीच में देखेंगे क्या आ रहा है, क्योंकि 10 तो बीच में ही है ना इन दोनों के। 3 और 4 के बीच में हमने बहुत सारे नंबर आए थे, हमने बीच का ले लिया 3.5। 3.5 से चेक किया। अब देखेंगे 10 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है तो बड़ा हमेशा इधर होता है, हमने इधर के साइड लिख दिया। सही है, तो इधर के साइड लिख दिया। ये जो था इसके साइड आ गया हमारा। अब फिर से चेक करेंगे 3 और 3.5 के बीच में क्या होगा? 3.3 ले लिया। अब 3.3 इससे बड़ा है कि छोटा है? फिर से बड़ा हो गया तो हमने यहाँ ले लिया। फिर से चेक करेंगे 3.2 से, फिर से बड़ा आ गया तो फिर से हमने ले लिया। लेकिन इस बार क्या आ गया? हमारा छोटा आ गया तो हमने यहाँ ले लिया। अब देखो इससे बीच से छोटा और छोटा हो नहीं सकता, 3.1 और 3.2 के बीच में और कोई हो नहीं सकता नंबर, और कोई नंबर तो हो नहीं सकता। अब इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे, दोनों पास कौन सा है? दोनों में से ये 0.29 दूर है, ये 0.240 दूर है, तो कौन सा ज्यादा दूर है? ज्यादा दूर ये है और ये कम दूर है, मतलब ये पास है, तो पास का लिख दिया हमने। ठीक है, अगला हम 410 का 410 का निकालते हैं। ये भी सेम इसी की तरह होगा, ये कर रहे हैं हम एस्टिमेशन मेथड। ठीक है, हमने करेंगे हमने इसका तो आ गया। अगला कर लेते हैं 410। सही है, स्क्वायर रूट निकालना है। फिर से करेंगे 410 है, इसके पीछे क्या सा परफेक्ट स्क्वायर होगा और इसके आगे कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होगा? इसके पीछे तो हमारे कौन सा होगा? 400 परफेक्ट स्क्वायर होगा। कौन सा होगा? 400। और इसके आगे कौन सा होगा? 441। ठीक है, 441। ठीक है, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। सही है, एक बार चेक कर लेते हैं। आपको भी ऐसे निकाल के चेक करना है। तो हमारा क्या होगा? ये परफेक्ट स्क्वायर है, 400 के पीछे 400 है और इसके आगे हमारा क्या है? 441 है। किसका होता है? 400 होता है हमारा 20 का स्क्वायर, 441 होता है हमारा 21 का स्क्वायर होता है। अब फिर से वही स्टेप आ गया, 20 और 21 के बीच में कौन सा होगा? 21 और 20.5। 20 और 21 के बीच में कौन सा होगा? अब पॉइंट मिला दें आंसर 20.5 और कह रहा हूँ 21 20.1 फिर 21 20.2 20.3 20.4 ऐसे आता रहेगा। हमने बीच का ले लिया, क्या ले लिया हमने? 20.5 ले लिया। अब इसका निकाल के देख लेते हैं, लिख लेते हैं फिर से। लेट अस ट्राई विद 20.5। 20.5 है, इसका स्क्वायर करेंगे हम। स्क्वायर क्या होगा? 25 हो जाएगा, 10 0
10 4 5 2 0 2। अब ध्यान दो इसका कितना है 420.25। अब इससे ज्यादा है कि कम है, फिर से ज्यादा आ गया तो इसकी जगह पे लिखूंगा मैं, तो इसकी जगह पे लिख दिया 20 का, ये सेम रहने दिया, ये भी सेम रहने दिया, बस इसकी जगह पे हमने लिख दिया 20.5। फिर से इन दोनों के बीच में लेंगे, फिर से वही ले लो 20.3 ले लो, 20.3 ले लो, फिर से ले लेता हूँ। लेट अस ट्राई विद किससे क्या याद करें 20.3 ले लेते हैं। 20.3 किसका होता है 3 3 9 0 3 6 0 0 0, क्या जाएगा हमारे पास 6 0 4 9 0 12, फिर से ज्यादा आ गया 4112.09, फिर से ज्यादा होगा तो ज्यादा की जगह पे लिख दे रहा हूँ 20 का स्क्वायर, सही है, ये जाएगा हमारे पास 412, स्क्वायर की फॉर्म में लिखता ना, ये लिख देंगे 20.3। अब इसके बीच में क्या आएगा 2 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं 20.2। लेट अस ट्राई विद 20.2 का स्क्वायर। 20.2 का स्क्वायर क्या होता है, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं 404 404 408004 पॉइंट लग जाएगा हमारा, एक के बाद है तो 2 के बाद, तो फिर आ गया हमारा 408। अब ध्यान दो अब ज्यादा है कि कम है, अब ज्यादा है कि कम है, अब हमारा क्या रहा कम आ रहा है, तो कम की जगह पे लिख दूंगा मैं 20.2, 20 की जगह पे 20.2, ठीक है, तो ये हमारा इसकी जगह पे आ गया 410। क्या अब इससे छोटा हो सकता है, इसके बीच में कुछ और नंबर आ सकता है 20.2 20.3, 2 और 3 के बीच में कुछ नहीं आएगा। अब कंपेयर करेंगे कौन सा ज्यादा पास है, अब कंपेयर करेंगे कौन सा ज्यादा पास है। 20.2 का हमने अभी निकालना कितना होता है 408.04, सही है, 400 लिख दिया। इसका कितना होता है अभी निकाला था हमने 412.9। अब देखो कंफ्यूजन हो रही है तो दोनों का माइनस कर दो, इसमें कितने का गैप है और इसमें कितने का गैप है, दोनों का गैप देख लेते हैं, तो दोनों का गैप देख लेते हैं पहले। 410 को 408 से माइनस कर देते हैं, 10 है 408.04 से माइनस कर दें, 0 लगा दूंगा मैं, माइनस करूंगा, ये जाएगा हमारे पास 6, या जाएगा 9, या जाएगा 1.96, इसका गैप है 1.96 का, और इसका कितना गैप है 412, ठीक है, माइनस कर रहे हैं। हमारा कितने का गैप है 0.2.09, सही है। और माइनस कैसे करोगे, जो इन दोनों में से बड़ा होगा उसको ऊपर लिखोगे, इन दोनों में से जो बड़ा होगा इन दोनों को ऊपर लिखोगे। इन दोनों का गैप कितना है 1.96, इन दोनों का गैप कितना है 0.9 2.09, तो दोनों में से पास कौन सा है, दोनों में से पास ये वाला है, ये ज्यादा पास है, तो हम इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये होगा हमारा आंसर, क्या होगा आंसर हमारा 20.2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 410 का हमारा क्या आ जाएगा 20.2, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है आयुष हैज स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ, आयुष के पास क्या है स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ है, तो क्लॉथ लिख दिया मैंने, इतना बड़ा क्लॉथ मैंने ले लिया स्क्वायर पीस का, ठीक है। ये हमारा क्या है स्क्वायर, स्क्वायर के शेप का आयुष के पास क्या है क्लॉथ है, और वो उसका एरिया दे रखा है, एरिया हमारा कितना दे रखा है 25 मीटर स्क्वायर, हमारा दे रखा है एरिया 25 मीटर स्क्वायर, एंड सी वांट्स टू मेक 36 स्क्वायर शेप्ड, ध्यान से देखना, इसी क्लॉथ से इतना बड़ा क्लॉथ दे रखा है, इसी से 36 ऐसा ही शेप बनाना चाह रही है छोटे छोटे स्क्वायर के शेप का, समझ नहीं मतलब ये पूरा एकदम बड़ा कपड़ा हो गया, बहुत बड़ा, मान लो कमरे के बराबर कपड़ा, और उसमें से क्या करेंगे छोटा छोटा 36 शेप निकाल लिया ऐसे करके, समझ रहा 36 शेप, और उसका अलग अलग कपड़ा बना रही है, ठीक है, समझ रहा तो 36 शेप का बनाया, वो सारे इक्वल साइज के, ठीक है। आगे देखा व्हाट शुड बी द पॉसिबल लेंथ, ये जो हमारा निकलेगा, ये जो काट के निकाला 36 निकलेगा ना, 36 बनाया जो काट के निकलेगा, इसका लेंथ बताओ, लेंथ मतलब साइड बताओ कुल मिला के, ये देखो ये भी स्क्वायर की शेप का है, मतलब बड़े वाले स्क्वायर में से छोटे छोटे स्क्वायर निकाले जा रहे हैं, ये जो छोटा स्क्वायर निकला है इसका लेंथ बताना मतलब साइड बताना, सही है। अब इसे कैसे निकालेंगे ध्यान देना, ये टोटल कितना 25 मीटर स्क्वायर का, ठीक है, और ये हमारा निकला, इसमें 36 पीस निकलेंगे, ध्यान देना 36 पीस निकलेंगे, ये है 25 का, इसके अंदर से 36 पीस ऐसे मैं काट दूंगा, जब भी काटने की बात होगी मतलब डिवाइड हो रही है तो 36 से मैं डिवाइड कर दूंगा इसे, हमारा
25 को 36 से डिवाइड कर दिया तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एक शेप आ गया। शेप शेप समझते हो ना, ये शेप दे रखा है तो एक स्क्वायर शेप आ गया। ये क्या है, इसका एरिया है, ध्यान देना। ये टोटल एरिया क्या है 25 मीटर स्क्वायर, और इसका एरिया क्या हो जाएगा 25/36 मीटर स्क्वायर। समझ आ गया। अभी हमारा एरिया आ गया, अब एरिया से इसका लेंथ निकालना है। लेंथ का मतलब क्या होता है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। अब इसका जगह सोल्व करते हैं। अब मैं एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लॉट, स्क्वायर पीस ऑफ, एरिया ऑफ स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ, स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ ने रखा है एरिया 25 मीटर स्क्वायर। अब इसी स्क्वायर मीटर स्क्वायर से जो हमारा एरिया दे रखा है इसे 36 बना ना, तो एक शेप ले लेता हूं मैं, शेप ऑफ वन शेप, वन स्क्वायर शेप। ठीक है, वन स्क्वायर शेप का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया लिख दे रहा हूं, एरिया ऑफ वन स्क्वायर शेप 25/36 हो जाएगा। सही है, इतना एरिया हो गया। अब हमें क्या निकालना है, इसका साइड निकालना। जब भी साइड की बात होती है तो क्या कर देते हैं, स्क्वायर रूट कर देते हैं। तो स्क्वायर रूट निकालेंगे 25/36 का स्क्वायर रूट। अब देखो दोनों में स्क्वायर रूट है तो अलग अलग स्क्वायर रूट कर लो, 25 का अलग 36 का अलग, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना 5/36, 36 सॉरी 36 का 14 6, 5/6, 5/6 मीटर आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते क्या रखा, एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लॉट। फिर से स्क्वायर प्लॉट आ गया, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इतना दे रखा है, एरिया दे रखा है, और हमें क्या निकालना, फाइंड द एस्टिमेट लेंथ। लेंथ निकालना मतलब इसकी साइड निकालनी है, साइड निकालनी है। लेंथ निकालना मतलब साइड निकालनी है। तो जब भी एरिया देकर साइड पूछे तो हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है, इसका स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट निकालने के लिए कौन सा मेथड लगाएंगे हमें, स्क्वायर रूट निकालने के हमें एस्टिमेशन मेथड लगाना है। एस्टिमेशन मेथड मैंने बता दिया था, अब इसको सोल्व कर लेते हैं एस्टिमेशन मेथड के थ्रू। इसको रफ कर देता हूँ और ऊपर ही सोल्व कर लेंगे। तो 800 का निकाल लेते हैं, 800 का एस्टिमेशन मेथड के थ्रू। नहीं 800 नहीं 700 कर लो इसे, क्योंकि क्वेश्चन में भी 700 800 दे रखा है तो रिपीट हो जाएगा। तो हम इसे 700 कर लेते हैं। ये हमारा क्या 700। ठीक है, वर्कशीट 5 करोगे ना तो उसमें 800 दे रखा है, तो उसी के तरीके से मैंने एक क्वेश्चन बना दिया अपने आप से। 7 ले लिया हमने, 700 ले लिया, 800 था 700 ले लिया। अब इसका निकाल लें। अब 700 का निकालना है एस्टिमेशन मेथड के थ्रू। तो हम क्या पता करेंगे, 700 के पीछे और 700 के आगे कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम, देखो इसका अगल बगल निकालने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, तो हमें क्या करते हैं ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड की तरफ सोल्व कर दो। इसका पेयर बना दिया, देखो कितने बार में जाएगा। इसको मैं जल्दी कर दे रहा हूँ, मैं आ जाएगा 3, हो जाएगा 6 2 7 6। ठीक है, अब देखो यहाँ से अब आगे सॉल्व नहीं होगा ना, मतलब हमारा 26 बच गया। तो जो 26 होगा ना वो इसके पीछे वाले का स्क्वायर होगा, और इसके आगे वाले का स्क्वायर 27 का स्क्वायर होगा। ठीक है, बस इतना ही कर देना आपको। अब 26 का स्क्वायर क्या होता है इसको लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, 6 6 36, 12 1 15, 12 1 12, 6 7 और 6। इसके पीछे वाला क्या है 676, और इसके आगे कौन सा हो जाएगा हमारे पास, इसके आगे वाले में निकाल लेते हैं 27 का। 27 का कितना जाएगा 49, 14 और 4 18, 27 54, 9 8 से 12 कैरी लग गया 729। तो इसके आगे कौन सा होगा हमारा 729। ठीक है, आगे सोल्व कर लेते क्या रखा। अब आगे क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का अब इन दोनों के बीच का हम क्या निकालेंगे, इन दोनों के बीच का नंबर निकालेंगे। किसके बीच का, 26 और 27 के बीच का। तो 26 और 27 के बीच में क्या आता है 26.5। तो लेट अस ट्राई विद 26.5 का स्क्वायर। 26.5 का स्क्वायर क्या होता है, 26.5 की मल्टीप्लाई 26.5 से, तब आएगा 25 30 2 32, 12 10 3 13, 30 कर लेंगे 3 6 36 3 39, 36 3 39, 36 39 हो गया। यहाँ से लेकर 3 6 12 3 15 मल्टीप्लाई हो गया 10 1 13 कैरी लग गया 5 5 2
2 क्या लिखे हम 5 5 10 कितना आ गया हमारे पास 702.25। अब ध्यान दो 702 से बड़ा है कि छोटा है, मतलब ये ध्यान दो ये और ये, इसको ध्यान दो 700 से ये बड़ा है कि छोटा है, तो जाहिर सी बात ये बड़ा है, तो बड़ा है तो इसकी जगह पे आ जाएगा, तो 26 का स्क्वायर लिखूंगा सेम, यहाँ लिख दीजिए इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 26.5 का स्क्वायर। ठीक है, अब 26 और 26.5 के बीच में क्या होगा 26.4 होगा, 26.4 को ट्राई कर लेते हैं, लेट अस ट्राई कर लेते हैं हम 26.4 को ट्राई कर लेते हैं। 26.4 क्या होगा हमारा 4 चौक 16 कैरी लिख गया 6 चौक 24 25 कैरी लिख गया 4 दूनी 8 और ये 10, तो हमारा क्या हो जाएगा 6 चौक 24 कैरी लिख गया 2 6 चौक 36 36 2 38 कैरी लिख गया 6 दूनी 12 3 15 4 दूनी 8 6 दूनी 12 कैरी लिख गया 5 3 8 और 9 क्या जाएगा हमारे पास 6। अब ध्यान दो ये होगा हमारे पास 696 और 96। अब ध्यान देना ये इससे बड़ा है कि छोटा है, ये हमारा बड़ा है कि छोटा है इससे, जाहिर सी बात है छोटा है तो हमारा इधर आ जाएगा, इसको नहीं लिखेंगे ना, इसको लिखेंगे 26.4 26.4। ठीक है, अब ध्यान देंगे अब इसके बीच में कोई सा नहीं होगा, अब इसके बीच में कोई सा नंबर नहीं होगा, हम क्या करेंगे इन दोनों के बीच में कोई नंबर नहीं है तो आगे सोल्व। ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई नंबर नहीं है तो हम क्या करेंगे इन दोनों का, अब इन दोनों के पास का वैल्यू निकालेंगे कि इन दोनों के पास कौन सी वैल्यू है। 26.4 का मैंने निकाला था, कितना है हमारा 96.96 696 और ये 700, इसके बीच में इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये थी हमारी 702.25। अब दोनों में से कौन सा पास है ज्यादा, जाहिर सी बात ये वाला पास दिख रहा है, तो हमारा स्क्वायर रूट किसका जाएगा 26.5 का, स्क्वायर रूट ऑफ 700 हमारा क्या जाएगा 26.5। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अगर किसी को डाउट हो अगर तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता है अगली वीडियो में, बाय बाय।